सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। और पिछले कुछ दिनों पहले कल्याण में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें से बताया गया था कि एक उत्तर भारतीय समाज के जो शुक्ला परिवार से लेकर एक मराठी इंसान को यहाँ पर मारपीट के जिस तरह प्रकरण आया था, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को सर? सच पूछो तो ये क्या कहते हैं उसको छुटपुट घटना या एक पर्सनल कुछ वाद विवाद हो गया वहाँ पे। जितनी जानकारी मुझे है कि शुक्ला परिवार ने कुछ हवन कर रहे थे और वो हवन का धुआं की वजह से देशपांडे परिवार के घर में कुछ असुविधा हो रही थी, इसीलिए उन्होंने हवन रोकने के लिए कहा। लेकिन शुक्ला परिवार ने उसको नहीं ये दिया और फिर बाद में कुछ उनके मित्र आ गए और ये आपस की लड़ाई है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं समझता इसको। और इसको लेकिन सर कहीं ना कहीं एक तरफ एक बार फिर से उत्तर भारतीय और मराठी जिस तरह भैया मराठी का मुद्दा देता हुआ नज़र आ रहा है इस चीज़ को लेकर। नहीं, देखो, जो लोगों को पिछले विधानसभा में ज़बरदस्त शिकस्त हुई है, जिस तरीके से उत्तर भारतीय समाज पूरी तरीके से महायुति के साथ खड़ा रहकर महायुति को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, सारे समाज ने मिलके, ओबीसी समाज हो या यहाँ का स्थानीय समाज हो, हर वर्ग ने महायुति को इतनी बड़ी ताकत दी है। तो जो लोगों को नहीं पूछा गया, जो लोग हार गए, वो लोग इसको एक मुद्दा बनाने का ज़रूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको आपस के लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं समझता हूँ। और मैं ये भी आह्वान करता हूँ, मैं अपने यहाँ के मराठी बंधुओं से और उत्तर भारतीय भाइयों से, दोनों जन से मैं ये आह्वान करूँगा कि ऐसी छुटपुट घटनाओं को दो समाज के बीच में द्वेष पैदा करने के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको वो महत्व न दे और अपने भाईचारे को बना के आपस में जिस तरीके से महाराष्ट्र के विकास में उत्तर भारतीय समाज और यहाँ के स्थानीय मराठी हमारे बंधु लोगों ने जो साथ दिया है, जो प्रगति की है, उसको यहाँ पे कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब न करें। और जिस तरह से देखा गया कि मन से हमेशा से जिस तरह से पर प्रांतियों को लेकर निशाना बनाई है, निशाना बनाती आ रही है, ऐसी घटना होने के बाद जो मनसे के ठाणे पालघर जिला प्रमुख जो अविनाश यादव ने इसको फिर से एक बार पर प्रांतियों पर लेकर इसको हमला बोला है, कहा है कि एक बार फिर से मराठियों को एकजुट होना होगा, क्यों नहीं तो फिर इनके ऊपर खतरे आ सकते हैं। देखिए, एकजुट तो सबको होना चाहिए, एक है तो सेफ है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही नारा दिया है। लेकिन सबको एक होना चाहिए हिंदुत्व के लिए, इस भारत माता के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए सबको एक होना है, बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी एक रसोई में भी अगर 4 बर्तन हैं तो आपस में टकराते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे घर को अंगार लगाना कहाँ तक सही है। और अगर कोई अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा कोई अगर भूमिका लेता है तो वो निंदनीय है। और लेकिन जिस तरह से मनसे द्वारा फिर से ये भैया मराठी का और जो महाराष्ट्र का मुद्दा जिस तरह उठाया जा रहा है, इसको ले आप सहमति देखते हैं किस चीज़ को? देखिए, मनसे में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। मतलब एक ज़माना था जो उत्तर भारतीय के विरोध में कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जिन्होंने मनसे का नाम लेकर या मनसे के नेता के मार्गदर्शन में ऐसा कुछ हुआ होगा कभी पीछे। लेकिन अभी पिछले चुनाव में भी मैंने देखा है जिस तरीके से महायुति के साथ में खड़ा होकर महायुति को एक अच्छी जीत दिलाने में सहयोग किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि वो उत्तर भारतीयों से दुश्मनी लेके फिर से कोई वैसा बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होते ही जैसे एक बार कुछ पेपरों में जिस तरह से खबरें आई थी कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीय पसंद नहीं करते, इस चीज़ को मानते हैं? ये बात मानता हूँ मैं, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ और इसमें मुझे कोई भी ऐसा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, जो देखिए, आप अगर किसी को मार देते हैं तो वो मार नहीं लगता है, लेकिन अगर आप किसी समाज के नाम पे किसी समाज को दबाने के लिए, समाज को बदनाम करने के लिए 4 आदमी को लेके वीडियो बना के किसी एक को अकेले में पकड़ के मारेंगे और उसके बाद में उसको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखो इनको हम लोगों ने कितना प्रताड़ित किया है और कितना दंडित किया है, तो ये ज़रूर गलत है। लेकिन इसको जो लार्जर पर्सपेक्टिव है इसमें देखना चाहिए। आपस में मिलजुल के रह के सबका विकास है और सबकी शांति है। बाकी ऐसे अगर आपस के लड़ाई झगड़े हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में होते हैं,
लेकिन अगर हर मोहल्ले हर सोसाइटी के लड़ाई को अगर आप राज्य लेवल पे और राष्ट्र लेवल पर ले जाके उसका एक बखेड़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो ये तो नासमझी है, या छोटे मोटे जो छुटभैया लोगों का अपना नेतागिरी चमकाने के लिए जो करना चाहते हैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब मन से शुरू से जिस तरह देखा जा रहा है कि इस तरह के रवैये जिस तरह अपना रही है, तो आने वाले समय में किस तरह से उसके रवैये को लेकर उनको राजनीतिक असर पड़ सकता है? देखिए, मन से एक तरीके से देखा जाए तो मन से अपनी भूमिका में सही है। वो अपने यहाँ के स्थानीय मराठी लोगों के रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सबलीकरण के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है। लेकिन उस मनसे के अंदर जो कुछ लोग हैं जो इस विचारधारा का इस्तेमाल सिर्फ किसी भाजी वाले को, किसी फेरी वाले को, किसी रिक्शा वाले को, किसी कामगार को मारने के लिए या अपनी आपस की दुश्मनी को सेटल करने के लिए, ये करने के लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मनसे को इसका फ़ायदा भी होता होगा लेकिन इसका नुकसान भी होता है। जो एक धारणा उत्तर भारतीयों के बीच में बन गई है कि मनसे यानी उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाली पार्टी, इसकी वजह से हर चुनाव में उनको नुकसान हो रहा है। सोचिए पिछले चुनाव में उनको कितना नुकसान हुआ, एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीत के आ पाया। तो ये अभी मनसे वालों को भी सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसी कोई छुटपुट घटना जो होती है, इसको दो समाज में अगर द्वेष फैलाने के लिए कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, कोई उत्तेजित कर रहा है। मेरे पास भी कई फ़ोन आए हैं कि भैया आपने उत्तर भारतीयों के ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन उत्तर भारतीयों की बात है, एक सोसाइटी के अंदर 4 मेंबर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा ना। अब उसके लिए अगर उसको आप दो समाज के बीच में विद्वेष फैलाने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो सरासर गलत है। और आखिरी सवाल सर, जिस तरह से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक तरफ कहते हैं मंच से, जिस तरह से वो एक तरफ ऐसे जाहिर करते हैं कि महाराष्ट्र में जो 20-25 साल से लोग रह रहे हैं, या वो उत्तर भारतीय हो या महाराष्ट्र, वो यहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और दूसरी तरफ उनके जो पदाधिकारी हैं वो उत्तर भारतीयों को ही निशाना बना रहे हैं, किस तरह देखिए उनकी राजनीतिक भूमिका जो है उसके हिसाब से वो कहते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने जो मतदाता हैं उनको, जो मानने वाले लोग हैं, उनके जो सिंपैथाइजर उनको एड्रेस करते हैं, और उसमें उनको फ़ायदा नुकसान क्या है इसका तो आकलन वो खुद कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि महाराष्ट्र के विकास के लिए जो उत्तर प्रदेश से इतने सस्ते में जो मजदूर आते हैं और यहाँ पे हर काम में अपना योगदान देके भारत के विकास में और महाराष्ट्र के विकास में अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं, इसके लिए अगर कुछ इस संबंध को, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो एक मजबूत संबंध है, इसको अगर कोई खंडित करने का प्रयास कर रहा है तो मैं तो ये मानता हूँ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बात को काट रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए भी बनारस से गागा पंडित आए थे और उन्होंने उनका राज्याभिषेक कराया। ये संबंध आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना संबंध है। श्री राम के ज़माने से महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का ये संबंध रहा हुआ है। और ऐसे छुटभैया नेता अगर अपना फ़ायदे के लिए अगर ऐसा कोई वातावरण, विद्वेष का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आखिर मनसे और उत्तर भारतीयों की क्या राजनीति दुश्मनी हो ये सकती है? किस चीज़ की एक चीज़ आपने अच्छा पूछा मुझे, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मनसे वालों को अगर सच में उनको राजनीतिक भी अगर कोई निर्णय लेना पड़े उनके पार्टी के हित में, उनके उम्मीदवारों को जिताने में, तो उनको जरूर जो विद्वेष उन्होंने फैलाया है उत्तर भारतीयों के खिलाफ मार काट करके, उनको जरूर ऐसी कोई भूमिका लेनी चाहिए जिससे एक वापस से उनके साथ में एक सद्भावना का संबंध, कोई ऐसा प्रयास जरूर मनसे की तरफ से होना चाहिए कि उत्तर भारतीयों को किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से उनके मन से वो एक नफरत मनसे के प्रति भरी हुई उसको कैसे मिटाया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए। साथ ही साथ अगर ये करने में उनका अगर जो परमानेंट जो उनका मतदाता है वो अगर उनसे दूर होता है तो इसके बीच का संतुलन बनाने का काम बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनको मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता नहीं दिशा बता सकता है, लेकिन ज़रूर इस दिशा में वो कुछ काम करेंगे। और सभी समाज के लोगों के लिए आपके माध्यम से क्या संदेश है? सद्भावना बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, आपस के झगड़े को एक आपस तक ही सीमित रखें, इसको दो समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का लिए एक कारण न बनने दें। और महाराष्ट्र के विकास में डबल इंजन की सरकार जो बनी है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, माननीय अजित दादा पवार जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा समीकरण संजोग बना है। ऊपर
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरीके से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो इसके अंदर इस जो एक अनुकूल वातावरण बना है, इसका फ़ायदा लेके केवल महाराष्ट्र का नहीं, इसमें हर एक महाराष्ट्र के नागरिक का इसमें भला है। और भी खबरों के लिए तब तक ले धन्यवाद। जय श्री राम।